काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए रविशंकर राय के साथ जुड़े रहे। एसएमएस के 30वें स्थापना दिवस समारोह आधारशिला का हुआ भव्य उद्घाटन। समारोह के मुख्य आकर्षण म्यूजिकल इवनिंग में विद्यार्थियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। आज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एसएमएस ने अपने बहुप्रतीक्षित 30वां स्थापना दिवस समारोह के आधारशिला की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। प्रोफेसर शर्मा जी ने संस्थान के 30 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस संस्थान ने अनगिनत युवाओं का पोषण किया है जो समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति बन चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को एसएमएस वाराणसी द्वारा दिए गए मूल्यों को आगे बढ़ाने और हर चुनौती का सामना दृढ़ता और ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान, पूर्व कुलपति अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ ने समाज को आकार देने में शिक्षा की उभरती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज शिक्षा किताबों से परे है, जिससे लगातार नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने लगातार छात्रों को ये अवसर प्रदान किए हैं जिससे वे तेजी से बदलती दुनिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। समारोह के एक अन्य विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संस्कृति और ज्ञान का हृदय है एवं एसएमएस वाराणसी द्वारा सांस्कृतिक समृद्धि के साथ शैक्षणिक प्रतिबद्धता का समन्वय इस भावना का प्रतीक है। डॉक्टर आचार्य ने विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाने के साथ साथ वैश्विक दृष्टिकोण के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि रोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह ने एसएमएस को 30 साल के सफर के लिए बधाई दी और भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते कहा कि ये कॉलेज ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करता रहेगा जो समाज में सकारात्मक योगदान देंगे। आधारशिला के उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने पिछले 3 दशकों में एसएमएस वाराणसी की उल्लेखनीय यात्रा के लिए आभार और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान की सफलता की कहानी हमारे संकाय की प्रतिबद्धता, हमारे छात्रों के उत्साह और उन लोगों की दूरदर्शिता का प्रमाण है जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद से इस संस्थान का मार्गदर्शन किया है। प्रोफेसर झा ने कहा कि 30 साल पूरे होने पर यह संस्थान अब और मजबूती के साथ समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य के निर्माताओं को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 दिन चलने वाले स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस अवसर पर अंतर संस्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नृत्य, गायन, रंगोली, कोडिंग, बिजनेस क्विज, एड और पोस्टर मेकिंग, बिजनेस प्लान का भी आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य आकर्षण म्यूजिकल इवनिंग रहा जिसमें पजल बैंड ने अपनी प्रस्तुति से माहौल में उत्साह भर दिया। उद्घाटन सत्र का संचालन आधारशिला की संयोजक प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने किया। इस अवसर पर एसएमएस के अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, निदेशक प्रोफेसर पीएन झा, कुलसचिव संजय गुप्ता, प्रोफेसर संदीप सिंह सहित समस्त अध्यापक कर्मचारी उपस्थित रहे। सचिव के कुशल नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करें। सर प्लीज एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं प्रोफेसर पीएन झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी स्वायत्त शासी, आपसे मुखातिब हूँ। आधारशिला स्थापना दिवस समारोह पर चल रहा है, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? इस बार हमारा 30वां आधारशिला समारोह है और जैसा कि अब पहले भी हमने बताया हुआ है, आप जानते हैं कि हम अपने सभी जो स्टेक होल्डर्स हमारे हैं आज उनसे हम विधिवत जुड़ते हैं, एक मौका देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम लोग साथ साथ बैठते हैं, कार्यक्रम होता है रंगारंग हमारे छात्रों के द्वारा। बाहर से भी जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ से
टीम आती है स्टूडेंट्स की। इस बार भी 15 से ज़्यादा टीम आई हुई है और यहाँ के जो नामी गिरामी विद्वान लोग होते हैं वो आकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और हम साल भर में जो किया है उसका एक ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं सबके सामने। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वायत्तशासी होने के बाद हमारा परीक्षा वगैरह खुद अपना चल रहा है। हमारे 5 जर्नल्स हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार हुई है कि हमारा जो पुरुषार्था जर्नल है, जो स्कोपस इंडेक्स्ड है, वो भी हाल ही में Q2 स्टेटस प्राप्त कर चुका है और ये स्टेटस प्राप्त करने वाला इस भूखंड में कोई दूसरा विश्वविद्यालय या संस्थान नहीं है। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है SMS वाराणसी और उसके जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये यहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ किया गया है। तो इसके लिए हम अपने सभी शिक्षकों को, छात्रों को, स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देते हैं और उनका सहयोग का हमेशा अपेक्षा करते हैं। निसंदेह रूप से सर विगत 2 दशकों से लगातार छात्रों और अभिभावकों के बीच SMS एक प्रतिष्ठावान प्रतिष्ठान के रूप में जी सर, भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं जो कि विद्यार्थियों को डायरेक्ट जोड़े, कुछ ऐसा प्लान आप सोच रहे हैं सर? तो उसके बारे में अभी जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उसमें जैसे पहले ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का होता था, तो अब वो 4 साल का होने जा रहा है। तो उससे काफ़ी पढ़ाई लिखाई का ढांचा थोड़ा बदलेगा। तो हम चूंकि अब किसी विश्वविद्यालय से बंधे हुए नहीं हैं, तो हम उसको यथाशीघ्र अपने यहाँ लागू करने के लिए जा रहे हैं ताकि छात्रों को इस सुविधा से और इस अचीवमेंट से वंचित नहीं कर सकें। सर, ये जो नई शिक्षा नीति है, छात्रों को कितना इसके लिए बेनिफिट होगा छात्रों के लिए? शिक्षा नीति पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़ा ही एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल पॉलिसी है और पिछला जो पॉलिसी राजीव गांधी जी के टाइम आया था 1986 में, उसके 34 साल के बाद ये आया है नरेंद्र मोदी जी के टाइम में। तो इसमें सभी तरह के जो पठन पाठन हैं, खास करके जो कला कौशल है, कौशल का क्षेत्र तो बड़ा ही विकसित है। तो पठन पाठन के साथ, अपने डोमेन नॉलेज के साथ हम कौशल से भी बच्चों को अवगत कराएंगे, क्योंकि कौशल ही उनको जॉब देने वाला है। सरकारी जॉब या जॉब का संख्या तो सीमित है ना, सबको हम नहीं दे सकते हैं। तो ये कौशल सीख लेने के बाद वो अपने पाँव पर खड़ा हो पाएंगे ढंग से। तो यही उद्देश्य है मुख्य रूप से कि उनका सर्वांगीण हम विकास करें। सर, जॉब और एकेडमिक तमाम जो सोशल मीडिया वगैरह पे ये जो छोटे छोटे चाय वाले या पान वाले सर आगे चले जाते हैं, तो एक एकेडमिक जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बीच में सर युवा बड़ा उलझा रहता है कि वो क्या करे, तैयारी करे सरकारी जॉब का कि एंटरप्रेन्योरशिप करे। देखिए, यही ज्ञान हम लोग ही यहाँ देते हैं। आप जानते हैं कि जो जॉब है, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, और इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है, तो हम हमेशा ये बच्चों को कहते हैं कि आगे का जो समय आ रहा है, हमारे देश का TRF एक होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। तो TFR जो 50 के दशक में 5.9 था, करीब 6 के आसपास था, यानी कि एवरेज 6 बच्चा हर महिला को हुआ करता था। अब वो आकर के गिर गया है, बहुत कम हो गया है, 2 से नीचे आ गया है। और 2.1 जो लेवल है वो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट का लेवल है, क्योंकि उस पर बैलेंस रहेगा। लेकिन उससे अगर कम होना, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनके कंधे पर ज़्यादा भार पड़ेगी बूढ़े माता पिता का। तो उस भार को वहन करने के लिए उनको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, और वो अपना काम करके एंटरप्रेन्योरशिप करके ही हो सकता है, क्योंकि जॉब तो सबको मिल नहीं सकता है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हम एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव यहाँ भी चलाते हैं कि हमारे बच्चे उसमें आकर्षित हों और अपने पाँव पर खड़ा होके हम हमारे लिए एक अच्छा पॉपुलेशन डिविडेंड एक हमको दे सकें। थैंक यू सर।